गुड इवनिंग भाई। ओ मेरे भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा। ठीक है, आपका क्लास सही है, 8वां क्लास। ठीक। ओ भाई, इधर ध्यान दो। देखिए, आपका सवाल होगा। ठीक है, सवाल आपका आज बहुत अच्छा होगा। सारे सवाल अच्छा ही थे, पर आज का सवाल जो है उस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक है। उसमें आपको अलग से दिमाग लगाना होगा कि हाँ, ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल सवाल जैसा नहीं है। ये सभी सवाल जो है वो आज का जो सभी सवाल है वो सभी सवाल लॉजिक है। उसमें आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद करना होगा। ठीक। सवाल कीजिए। पहला क्या है सवाल आपका कि जब x बराबर 5 y बराबर -7 है तब आपसे 27x³ प्लस में 58x² प्लस में 31x वाई² प्लस में 8y³ का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या हो? ये आपके सामने सवाल है। सवाल को आप देख के समझ लीजिए कि ये सवाल कितना हार्ड हो सकता है, कितना डिफिकल्ट, और इसमें कितना कुछ सोचना पड़ेगा इस सवाल को करने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन है, आप किसी को एक को कीजिएगा। या तो आप जो आपका मान दिया हुआ एक्स वाई का, उस एक्स वाई का मान आप जहां पे आपको पूछा गया वहां पे रख दीजिए, या तो आपसे जो पूछा गया है उसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए, उसको छोटा कीजिए ताकि करने में आसानी हो। दो ऑप्शन है, आपको चूज करना है। ठीक है, हम तो चूज कर रहे हैं कि जो आपको ये दिया हुआ है इसको हम थोड़ा हल करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, और आपकी मर्जी हो गई हम एक्स वाई का मान रख करके बनाएंगे तो वो भी कर दीजिए। बस सिर्फ इतना होगा कि वो 5 पेज में बनेगा, 10 मिनट लगेगा। कोई बात नहीं है, आपके पास बहुत समय है, लाइफ में पार हो जाएगा। ठीक है, नहीं वैसा बिल्कुल नहीं करना, मजाक कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व कर लेना है, ताकि जब देखिए जब आप मान रखते हैं एक्स वाई का तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत बड़ा डाटा निकलेगा उसमें से, वो सभी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा कर लेना है। आपको दिया हुआ है 27x³ प्लस में 58x²। इसको हम ये लिखते हैं। ठीक है, जो आपका बाद वाला 8 है इसको लिखते हैं पहले हम 8y³ प्लस में 58x² प्लस में 31xy²। ये आपको दिया है, आप सभी को ये दिख रहा है। ठीक है, कि हमको ये दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या है वो देखिए। आपको ये देख करके एक चीज दिमाग में आता है कि ये 27 है, यानी कि ये 3 का क्यूब है, ये 8 है तो ये 2 का क्यूब है। इतना तो आता होगा कि ना, हाँ ये 27 है तो ये 3 का क्यूब है, और ये 8 है तो ये 2 का क्यूब है। इसका मतलब है कि ये 3 + 2 का होल क्यूब। कहीं ये तो नहीं कि ये 3 + 2 का होल क्यूब है। अगर हम इसको 3x प्लस में 2y का होल क्यूब करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यही हो जाए। देखिए, जब आप इसका करते हैं होल क्यूब, ये क्या आता है 27x³ प्लस में 8y³। ठीक है, उसके बाद प्लस में 3xy, x के जगह आपका 3x, y के जगह आपका है 2y, लेकिन होता है 3xy, यानी कि x का 3x² होता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 गुना 3 9 × 27 गुना 2 54x², और y यहाँ होगा आपका 3xy², देखिए 3 × x के जगह 3x, 9 9 गुना 2 का स्क्वायर 4 और 36xy², ये आपका होगा। ठीक है, ये आपका जो है होगा। ठीक, तो ये जो आपका ऊपर वाला है ये तो सिर्फ आपको इसलिए बताएं, ये आपका सवाल है।
ये आपका काम का नहीं है, आपको ये लिखना भी नहीं है। हम लिख करके बेवजह अपना लाइन क्यों बढ़ाए? ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए। अब मेरा बात सुनिए, अब मेरा बात ध्यान से सुनिए। क्या सुनिए? हमको पता है, जो हमसे पूछा गया है कि 27x³ प्लस में 8y³ यहाँ पर है 58x² और यहाँ पर है 31x², xy²। ठीक है, बात मेन क्या है, इस पॉइंट को आप समझिए। देखिए, यहां पर 54x² है। अगर इसमें हम 4x² को जोड़ दें तो ये 58x² पर आ जाएगा। ये है, यहां पर आया है मेरा 36x² xy²। हमको पूछा गया है 31xy²। अगर हम इसमें से 5 घटा दें 5xy² तो मेरा जो है वो आ जाएगा। आप एक बार सोच के देखिए, ये तो मेरा आ रहा है, ये भी मेरा आ रहा है। ठीक है, ये चीज जो मेरा है इसमें मेरा 4 कम है तो हमने इसमें 4 जोड़ दिए। इसमें मेरा 5 अधिक है, हमने इसको 5 घटा दिया, मेरा मान निकल गया। ठीक है, जब हम इसमें 5 जोड़ते हैं 5 घटाते हैं, मेरा मान आ जाता है। आपने बराबर के इस साइड में 5 4 जोड़ा है तो आप बराबर के इस साइड में भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपने उस साइड किया था। इस साइड भी आपको 3x प्लस में 2y का होल क्यूब में आपको, आपने 4x को जोड़ा तो यहाँ पर आप 4x² y को जोड़िए और इसको आप माइनस में 5xy² को घटा दीजिए। आपने जो किया वही काम यहाँ पे कर दीजिए। आपने इसमें अगर 4 जोड़ा, ये क्या बन गया आपका 58, ये क्या हो गया आपका घटाया, ये क्या हो गया आपका 31। अब आप इसमें मान रखिएगा तो आपका मान निकालने में आसानी होगा। ठीक है, ये आप भूल जाइए, आप बस ये समझिए कि मेरे पास बस इतना है और इसमें आप मान रख लीजिए, आपका मान आराम से निकल जाएगा। देखिए, x का मान कितना है, x का मान कितना है भाई 5, 5 गुना 3 कितना होता है 5 या 15 प्लस में y का मान कितना है माइनस में 14, सॉरी माइनस में 7, ये कितना होगा 7 गुना 14, ये हो जाएगा माइनस में 14, ये हो जाएगा 1 का क्यूब, यहां सिर्फ बचेगा 1। भाई x का मान 5, y का मान -7, तो 5 या 15, 7 गुना 14 माइनस में, तो 1 का क्यूब तो माइनस में 1 होगा, ये होगा आपका माइनस में, सॉरी ये प्लस में 1 होगा, ये आपका 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, प्लस में यहां देखिए x का मान होता है 5, दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25, y का मान है -7 और ये है आपका 4, 25 गुना 4 होगा 100। अरे भाई 5 का स्क्वायर 25 ये होगा ना, और ये तो गुना में आपका 7 है, ये -7। यहाँ देखिए 25 गुना 4 100, 100 गुना 7 700, पर ये माइनस में। ठीक है, माइनस में 700। यहाँ रखिए x का मान 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, x का मान कितना है आपका 5, ये गुना में आपका 5 है ही, 5 गुना 5 25, 25 गुना 49, अगर ये 50 होता तो ये होता 1250, लेकिन ये 50 तो है नहीं, ये एक कम है तो इसको घटाइएगा, ये तो कितना आ जाएगा 1225, ये आपका आएगा। यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये भी आपका माइनस में रहेगा 1225, क्योंकि ये जब ये -7 है माइनस में, लेकिन जब ये स्क्वायर में वही हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर आता है 1925, एक घटेगा कितना बचेगा माइनस में 1924, माइनस में 1924, और यही आपका आंसर रहेगा। कौन सा आंसर है आपका ए नंबर। आपको कोई दिक्कत? भाई ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसमें मान आपको रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हाँ क्या क्या हो सकता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये आपका था क्यूब, आपने इसको तोड़ा तो आपका यहाँ 54 आया, यहाँ आया 36।
अब बात यह है कि यहाँ पर मेरा हमसे पूछा गया है 58, यहाँ पूछा गया है 31। अगर हम इसमें से 4 घटा दें, 4 जोड़ दें, तो ये मेरा 58 पहुंच जाएगा। 54 4 58। ये मेरा 36 है, अगर इसमें घटा दें हम 5 तो ये मेरा 31 पहुंच जाएगा। हमने वही कर दिया। जो काम हम इस साइड किए हैं वही काम हम इस साइड भी करेंगे। जब हमने इस साइड जोड़ा तो मेरा इतना आया। अब इसमें जब हमने मान रखा तो ये 15 में से गया 14 तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 गुना 400, 100 गुना 7 माइनस 700 हुआ, मैंने 700 लिख दिए। यहाँ 25 गुना 49 होता है 1225, 25 गुना 50 होता है 1250। लेकिन 25 गुना, देखिए 25 गुना 49 एक कम है, 25 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1225। 12 7 19, 1925 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा 1924। यही आपका आंसर है। इससे ज्यादा भी अगर आपको सीखना है तो आप इस सवाल को एक बार खुद से कर लीजिएगा, 1 2 बार कीजिएगा, आप सीख जाइएगा। हम कितना भी बता दें ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो नहीं समझ में आएगा, पर अगर आप खुद से 1 2 बार कर लेते हैं तो सवाल समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल आसान से। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल कीजिए अगला। तो भाई सवाल थोड़ा सा होता है, आप ही देखिए ये 64 सवाल आपका चल रहा है, सवाल तो आपका थोड़ा सा बड़ा होगा ना। और इस टाइप में सवाल आपका सबसे ज्यादा मतलब अंतिम सवाल ये होने वाला है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट मिलेगा ही। सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या आएगा आपका, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है तो आपसे x पर पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 6 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आप इसको कीजिए, कैसे कीजिएगा। अब एक बात देखिए, आप अगर देखें तो आपको दिया गया हुआ है एक्स स्क्वायर और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एक्स पर पावर 4। अब जाहिर से बात है कि अगर हमको स्क्वायर से 4 पर जाना है तो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें सोचना और करना क्या है, ठीक है, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कीजिए इसमें, स्क्वायर किया आपने। भाई क्लास देखना होता है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, नेगेटिव मत लीजिएगा। देखिए अगर हम यहां पे कर दें, यहां पर अगर हम x आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 1, हमने प्लस में 1 को यहीं रखा और जो आपका माइनस में 15 है उसको उठा करके यहां धर दिया 15x, ठीक है, हमने इसको उठा करके यहां धर दिया। आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां मर्जी वहां ले लीजिए, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं तो आपका ही मन चलेगा, मेरा तो मन चलेगा नहीं, ठीक है, और चलना भी नहीं चाहिए। ठीक, अगर हमने ये कर दिया तो आपको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हम दोनों साइड से कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, क्या करेंगे होल स्क्वायर। यहां जब करते हैं होल स्क्वायर तो ये होता है एक्स पर पावर 4 प्लस में 1 पर स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में होता है 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 की जगह 2, ए की जगह एक्स स्क्वायर और y की जगह ए बी की जगह तो आपका 1 है तो 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर में ये आ गया कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, x मतलब x स्क्वायर, ठीक है। आप इसको उठा करके इधर लाते हैं, ये होता है x पर पावर 4 प्लस में जब ये यहाँ आकर ये घट जाएगा, ये जब यहाँ आएगा तो ये होगा माइनस में 225 एक्स स्क्वायर, घटेगा कितना बचेगा माइनस में 223 एक्स स्क्वायर और ये आपका है प्लस में 1 बराबर में 0। यहां तक समझने में आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए। आपको कोई परेशानी है यहां तक समझने में कोई दिक्कत है आपको? यहां से बाद आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहां के बाद सोचना पड़ेगा। यहां तक कोई परेशानी है आपको? नहीं परेशानी है। आप देखिए क्या करना है। हमसे पूछा गया है कि x पर पावर 4 माइनस में 223 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 का मान क्या होगा, हमको ये बता दो। पर भाई हम 6 तो नहीं ला पाएंगे, इस सवाल को सॉल्व करके हमारा 6 यहां पर कभी नहीं आने वाला।
ठीक है। तो वो कैसे आएगा, वो हम अपने मर्जी से बराबर, यहां पर कितना दिया हुआ है बराबर 0, इसको यहां लिखिए बराबर 0, हम अपने मर्जी से दोनों साइड प्लस में 5 कर लेंगे, इधर भी प्लस में 5 कर लेंगे, क्योंकि जब ये 5 5 खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा और एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम दोनों साइड बिल्कुल वही क्रिया करेंगे ताकि दोनों कट के एक आ जाए। ठीक है, ये आपका 5 आ गया, ये अगर इधर हम 5 जोड़ते हैं, ये मेरा हो जाएगा 5 और एक कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 0 और 5 कितना हो जाएगा 5। अगर हम अपने मन से जोड़ते हैं, आपको अपने मर्जी से ही जोड़ना पड़ेगा। ये सवाल इसीलिए दिया गया है कि आप अपने मर्जी से इसमें जोड़िए। हमने यहाँ 1 लाया, पर एक हमको चाहिए 6, हमने 5 जोड़ दिया। अब मेरा मान आ गया x पर पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस में 6 बराबर कितना आ गया 5, और यही आपका आंसर रहेगा 5। कौन सा आंसर है भाई आपका, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर है 5। कोई दिक्कत आपको सवाल समझने में? चलिए आगे बढ़िए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल अगला क्या है आपका, ये देखिए। सवाल है आपका, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर बटे में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का व्यंजक को हल करें, इसका मान जो है वो निकालें। आप वही कर सकते हैं, x का मान जो आपका दिया हुआ है वो रख सकते हैं, या तो फिर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों रखिएगा, दोनों से आपको सॉल्व बराबर ही करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 2 और 3 मान भी रख देते हैं तो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आपसे जो अभी दिया गया है वो भी करते हैं, उसमें भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस में अंडर रूट वाई बटे में क्या है अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई। आपको ये तो करना आता होगा कि ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, और यहां हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। पर क्या आपको ये लिखना था, ये आपको नहीं लिखना था, ये आपको सोचना था कि हाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो कैसे मेरा होगा। जब ये गुणा करेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। पर ये तो होल स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, ये होगा स्क्वायर और ये होगा स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़िए आप, इसका कैसे आएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो सिर्फ एक्स बचेगा, प्लस में वाई बचेगा सिर्फ, प्लस में 2 इंटू अंडर रूट क्या बचेगा एक्स वाई, क्योंकि जब गुना हो जाएगा अंडर रूट तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका होगा माइनस में। ठीक, ये जब होगा एक्स स्क्वायर तो सिर्फ एक्स बचेगा, और यहाँ आपका माइनस में सिर्फ वाई बचेगा। इसका आप अब यहाँ पर आप मान रख दीजिए। आपसे क्या पूछा गया है, क्या मान है आपका, एक्स का मान 2 और वाई का मान 3, तो 2 और 3 कितना होता है 5, प्लस में 2 अंडर में कितना होगा, अंडर में कितना होगा आपका 2 गुना 3 कितना होता है 2 तिया 6। ठीक है, कितना होगा 2 गुना 3 कितना होगा 2 तिया 6। ठीक, आपसे नीचे का मान पूछा, इसका मान क्या होगा माइनस में 1, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस में 1। आपका आंसर आना चाहिए 2। देखिए अगर आप इस 1 से भाग दीजिएगा माइनस में, ये तो माइनस में आपका जब दीजिएगा भाग तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 5, ये आपका हो जाएगा माइनस कुछ गलती है क्या भाई, अच्छा हाँ यहाँ माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 अंडर रूट 6। ठीक है, पर आपका जो सवाल में ये आंसर नहीं दिया हुआ है, इसको जो आगे लिख दिया गया, यानी कि 2 रूट 6 को आगे लिखा है, अब माइनस वाले को पीछे लिख दिया है, 2 रूट 6 माइनस में 5, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप एक्स वाई का मान भी रखिएगा तो आपका थोड़ा सा सॉल्व करके आपको यहीं ला देगा। अगर आप मान नहीं भी रखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आपको आसानी होगा सॉल्व करने में, पर आपका आंसर भी यही आएगा।
ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ यहाँ पर था, इसको ऊपर से गुणा कर दिए, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, ये होगा होल स्क्वायर, पर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये होल स्क्वायर तो होगा नहीं, ये होगा स्क्वायर में। जब इसको तोड़े ये क्या आया, x प्लस वाई माइनस में 2xy, नीचे आया x माइनस वाई। अब इसमें मान रख दिए, ये हल हो गया। इतना आपको सिंप्लीफाई होना चाहिए अगर आपने घातांक और करनी पढ़े हैं तब। आपको हम पहले क्लास घातांक और करने का कराए हैं, अगर आप उसमें थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप इसको सॉल्व करना जानते होंगे, इसमें कुछ है नहीं। भाई जिनको सॉल्व करना नहीं आता है घातांक क्रम करने, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप घातांक क्रम करने जाकर के एक बार पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा कि हम घातांक करने कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो हर चीज को सीखने के लिए हर एक जगह होता है। अगर ये सब चीज सीखना है घातांक क्रम करने का, तो इसका फॉर्मूला कहाँ है घातांक क्रम करने का, ये तो अलजेब्रा में दे दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको है कि जब हम करेंगे तो ये होगा। ठीक है, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल अगला क्या है आपका भाई? सवाल है आपका, यदि y बराबर 2x प्लस 1 है तो आपसे 8x क्यूब माइनस में y क्यूब प्लस में 6xy का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। y बराबर 2x प्लस में 1, ये आपसे जो है आपका दिया गया है और आपसे पूछा गया। अब मेरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप चाहें तो इस एक को उठाकर इस पट्टी ला सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको भी उठा करके इस पट्टी ला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लाना चाहते हैं। पर हमको जो सोचना था वो तो हम सोच लिए कि हमको ये कर देना है। अब एक बार आप सवाल देखिए, सवाल में आपसे पूछा गया है कि लास्ट में क्या पूछा गया है, 6xy, क्या पूछा गया है 6xy, यानी कि x के साथ y गुना है। अगर x के साथ y गुना है तो इसका मतलब है कि हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ 2x को उठाकर ही इधर ला सकते हैं, इसको लाएंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा। ठीक है, यहां से हम लाए उठा करके y माइनस 2x बराबर में 1, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, होल क्यूब कर दिए। ठीक है, अब इसका करते हैं होल क्यूब, तो a क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस में b क्यूब, माइनस में b क्यूब, यही होगा ना, माइनस में 3 इंटू ए बी, ए की जगह y, b की जगह 2x, अंडर में क्या होता है आपका, अंडर में होता है आपका a प्लस माइनस होगा ना यहाँ पर a माइनस बी, यानी कि ये आपका जो है y माइनस 2x, ये आपका अंडर में होगा। ठीक है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6xy, ये कितना होगा आपका 6x और y। ठीक, यहां तक समझने में अगर कोई दिक्कत है आपको तो बोलिए भाई, सूत्र आपको नहीं पता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab a माइनस b, ये सूत्र होता है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। a माइनस में b का होल क्यूब का ये सूत्र होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं है तो सवाल से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी का हम यूज किए, a क्यूब मतलब y क्यूब माइनस में b की जगह 2 है, 2 का क्यूब 8x क्यूब माइनस में 3, a की जगह आपका x था, a की जगह आपका y था, y दे दिए, b की जगह आपका 2x था तो यहाँ 2 दिए, कितना होगा 3 दूना 6x। ठीक है, a की जगह आपका y है, y दिए, b की जगह पर 2x है, 2x दिए। तो आप बच्चों की तरह इसको लिख करके ये नहीं कर सकते हैं। आप 8वां क्लास में है, आपका 8 क्लास चल रहा है और आप अगर ये लिख करके सॉल्व करते हैं तो ये कतई मंजूर ना होगा। ठीक है,
अब यहां से आपको यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बराबर में कितना है आपका? 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 का क्यूब जो है वो 1 ही होता है, ठीक। अब यहां मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि क्या पूछा गया है। ये जो आपका है y माइनस 2x, यहां देखिए y माइनस 2x, इसको हटाइए क्यूब को। अभी मेरा काम हो गया। इस संसार का नियम क्या है पता है? अपना काम बनता, भाड़ों जनता। वही काम करना, हमने ये काम कर लिया, हमको ये खत्म कहानी। जितना काम है उतना काम ले लेंगे, बाकी खत्म, ठीक है। y माइनस 2x का मान कितना है? 1। इसके जगह हम 1 रखेंगे। अगर हम इसके जगह 1 रखेंगे तो 1 से गुना होगा इसमें, तो ये सिर्फ 6xy बचेगा। इसका कहानी खत्म हो गया। कोई दिक्कत? हमने y माइनस 2x की जगह 1 रख दिया, 1 गुना किया तो ये वाला, तो ये सिर्फ यही आया, इसका कहानी खत्म हो गया। y क्यूब माइनस में 8x क्यूब माइनस में 6xy बराबर कितना आ गया? 1। क्या आपका आंसर ये है? आपसे ये पूछा गया है? आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 8x क्यूब, यानी कि x को पहले लिया गया है। आप भी x को पहले लीजिए। 8x क्यूब, ये आपका प्लस में है, प्लस में y क्यूब, ये आपका माइनस में है 6xy बराबर में कितना है? 1। पर यहाँ पर सभी का साइन को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है भाई। इतना तो आता होगा, साइन को दोनों पर चेंज कीजिए, पूरे साइन चेंज कीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये आपका हो जाएगा माइनस में, ये आपका हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा आपका माइनस में। साइन जब चेंज करते हैं तो जो होता है प्लस वो हो जाता है माइनस, जो होता है माइनस वो हो जाता है प्लस, ठीक है। तो ये आपका था माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हुआ माइनस। हमसे यही पूछा गया कि 8x क्यूब माइनस में y क्यूब प्लस में 6xy का मान कितना है? इसका मान माइनस में 1 है। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर, ठीक है। इसका मान माइनस में 1 है। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। भाई ये सभी सवाल जो है वो CGL प्री 2023 जो कि अभी आपका सवाल हुआ है, अभी जो 20 दिन पहले आपका हुआ है CGL प्री, उसका सवाल है। और वो सवाल आपको सवाल टफ ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला आपका? ये देखिए, तो सारे सवाल जो है वो आपको लेवल का मिल ही देगा। एक आध सवाल आपको जो है वो नॉर्मल दे देगा, बाकी सारे सवाल आपको मिलेगा हार्ड ही। भाई आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको लल्लू सवाल तो पूछेगा नहीं, ठीक है। हमेशा बड़ा सवाल कीजिए, छोटे सवाल आएगा तो अपने आप हो जाएगा। अगर सवाल छोटे कीजिएगा तो बड़ा सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भुच्चू सा सवाल, मतलब छोटे सा सवाल करके आप उतना खुश मत होइए। अगर आपको कोई खुश करता है इतने सवाल करा करा के, तो आप समझ जाइए कि यहाँ से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं तो आपको सीधे बात कह दिया हूँ कि जो सवाल पूछा गया है, हार्ड नॉर्मल जो भी पूछा गया है, वो सभी सवाल हम आपको करा देंगे, ठीक है। हर एक जो भी कराता है, जो आपको तैयारी करवाता है, उसका ये नियम बनता है कि सवाल चाहे वो हार्ड हो या नॉर्मल है, जो सवाल आया गया है रिसेंटली वो सारे सवाल आप करा दो, ठीक। तो आपका जो सेट तैयार है वो सेट ऐसे ही तैयार है, नॉर्मल हार्ड मिक्स करके। सवाल कीजिए आप। क्या है सवाल अगला आपका? कि यदि 4x पर पावर 4 बराबर 5x स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आपसे 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 1 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 4x पर पावर 4 बराबर में 5x स्क्वायर माइनस में 1, ये आपसे दे करके आपसे पूछा गया है 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में y का मान क्या होगा, ये हमको बता दो, ठीक है। ये सवाल कीजिए आप।
सवाल किया आपने? देखिए इसमें कुछ मत कीजिए, ठीक है, कोई सॉल्व मत कीजिए। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है भाई हमको? x के बराबर में 1। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया है कि x का मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, x का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके मान के 1 2 3 4 5 6 आपको जो लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। 0 से छोटा भी होता है, ये मत समझिए कि 0 से छोटा है, उससे छोटा भी होता है, माइनस भी डालना, -1 -2 -3 ये सभी जो है वो 0 से भी छोटा होता है। नॉर्मल समझिए कि आपने कर्जा नहीं लिया है तो आप जो है वो है, पर अगर कोई कर्जा लिया है तो वो आपसे भी छोटा है क्योंकि वो कर्जा लिया है, ठीक है। वही बात है माइनस वाले को, 0 रहिए, न्यूट्रल रहिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। कर्जा लेके रहिएगा तो आपको 4 ताना मिलेगा, ठीक। वही बात है, यहाँ पर हमने पुट कर लिया इसका मान 1, यहाँ पर जो रखेंगे 1, 1 का पावर तो 1 तो 1 नहीं देगा, ये हो जाएगा 4, बराबर में यहाँ रखिएगा तो 1 4 गुना 1 5 गुना 1 तो 5 ही होगा, माइनस में कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यही मान रख लीजिए, आपसे जो पूछा गया, क्या पूछा गया है? 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 खत्म, क्या हो जाएगा 0, कितना बचेगा 0। अब ये भी आपको मान रख करके बता नहीं सकते है ना, ठीक है। ये कितना हो गया 0। इस सवाल में कोई दम नहीं था, आगे चलिए। तो सवाल ऐसे भी आएंगे, सवाल वैसे भी आएंगे, जो सवाल आपने किया है। सवाल आपको 2 तरह के मिलेंगे, वैसा सवाल भी जो आपने पीछे किया है, एक ये सवाल भी जो आपका 2021 का सीजल प्री का पूछा गया है, ठीक है। तो सभी सवाल मिक्स होंगे ताकि बल ना पड़े करने में, ठीक। सवाल क्या अगला आपका, यदि 4x + 3a बराबर 0 है तो आपसे x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में a स्क्वायर बटे में x क्यूब माइनस में a क्यूब, फिर माइनस में वही पूछा गया है, सिर्फ प्लस में है तो आपसे इसका मान क्या होगा वो पूछा गया है, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है 4x प्लस में 3a बराबर 0, ये हमको दिया गया, हमको ये पता है, लेकिन पूछा गया है हमसे x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में a स्क्वायर। क्या पूछा गया है? x स्क्वायर प्लस में ax प्लस में a स्क्वायर बटे में क्या है आपका x क्यूब माइनस में a क्यूब, माइनस में क्या है आपका x स्क्वायर माइनस में ax प्लस में a स्क्वायर, उसके बाद है आपका x क्यूब प्लस में a क्यूब। ये जो आपका है वो है कि ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब यहां मेरा बात ध्यान से सुनिए आप, इस x क्यूब माइनस a क्यूब का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होगा इसका? अगर हम इसका सूत्र लिखें, इसका सूत्र क्या होगा वो देखिए, ठीक है। इसका सूत्र होगा x माइनस a, ठीक, यही होगा ना। उसके बाद यहां क्या होगा आपका x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में ax, ये जो है वो मेरा सूत्र होगा। आपको बताया है कि यदि आपसे x क्यूब माइनस में y क्यूब का सूत्र अगर पूछे तो आपका सूत्र हो जाएगा x माइनस में y और x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में a b, ये भी एक सूत्र होता है, आपको ये याद होना चाहिए। और इसी सूत्र पर जो है ये इसको बिठा दिए, ठीक है। आगे चलिए। अब भाई बात ये है कि आपको इसमें a का मान इसका मान निकाल करके इसमें रखने में बहुत तकलीफ है, हम वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है हमको, यही काम यहाँ भी करते हैं। इसका मान भी ये प्लस में है, ये हो जाएगा आपका माइनस में, ये होगा x प्लस a, उसके बाद x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में ax, ठीक है। यहाँ से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सभी कट जाएगा, ठीक, सब कट गया। ऊपर देखिए प्लस वाला सब है कट गया, नीचे वही है दोनों कट गया। सिर्फ क्या बचा है 1/x प्लस a। जब हम लेते हैं एलसीएम तो क्या हो जाता है x माइनस a,
ये होता है x प्लस ए। ऊपर में लेंगे एलसीएम तो होगा x प्लस ए माइनस में x प्लस ए। ठीक है, ये माइनस वाला है लेकिन ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ से आपका ये और ये कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 2a, क्या बचेगा आपका 2a बटे में ये x माइनस ए, ये x प्लस ए क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, आपको जो आपसे जो पूछा गया है आपका जो आंसर है वो a है, आंसर में a है, इसका मतलब है कि उसमें x का मान निकाला है, a का मान नहीं। ठीक है, यहां से अगर आप x का मान निकालते हैं तो ये कितना आता है -3। भाई ये 3 उठ के चल जाएगा इधर, जगह -3, यहाँ पर है 4x, ये 4 कहाँ चल जाएगा उठ करके यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यही मान यहाँ रख दीजिए। अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होता है, ये जब आप गुना करते हैं इसमें तो ये क्या होता है आपका, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत आपको, ए कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या भाई? कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, यही है ना। जब यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए, यहाँ होगा x प्लस ए, ये कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये सही है। a का मान रखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 3 दूना छोड़िए 3a बटे में 2। ठीक है, ये वाला होगा 3a बटे में 2, क्योंकि 2 से 4 जो है कट जाएगा। सॉरी a का मान नहीं पूछा है ना, गलती हो गया, ये x का मान है ना, 2a आपका 2a रहेगा। x का मान कितना निकाले हैं आप, माइनस में 3a बटे में 4, इसका स्क्वायर कितना होगा माइनस में 9a स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस में a स्क्वायर तो रहेगा ही आपका। ठीक है, बराबर में जब ये 16 जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा 16 में 32a बटे में कितना होगा 9a माइनस में 16 गुना 16 होता है ना, 16 गुना 16a स्क्वायर, जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस में था, जब ये हुआ स्क्वायर में ये हो गया प्लस में। ठीक है, यहाँ 9a स्क्वायर, यहाँ माइनस में 16a स्क्वायर, घटे कितना बचेगा माइनस में 7a स्क्वायर, यहाँ से एगो ए, यहाँ से एगो ए कट जाएगा, क्या बच गया आपका 32 बटे माइनस 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर। भाई बड़ा सवाल है, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतना आपको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बात खत्म, बात खत्म। भाई आप सवाल देखिए कि सवाल आपका कितना लंबा है, और आप चाहते हैं कितना लंबा सवाल हम कर दें एक लाइन में, ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये सवाल समझ गए आप। इसमें बस यहाँ के क्यूब का लिख दिए फॉर्मूला, दोनों काट दिए, इसका एलसीएम लिए, एलसीएम आता होगा भाई एलसीएम तो आपको आता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजल का तो उतना तो आपको आना चाहिए। इसका लिए एलसीएम ये हो गया, इसमें हमको ए का मान पूछा गया, ए मेरे आंसर में है तो हमको ए तो नहीं निकालना, ये कंफर्म है, हमको एक्स निकालना है। एक्स निकाल लिया -3a बटे में 4, यहाँ पर आप मान पुट कर दिए, मान पुट कर सिंपलीफाई किए, मेरा आ गया 32 बटे में -7a, वही आंसर हो गया मेरा ए नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई आपको? आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। भाई सवाल ये समझ गए थे आप? देखिए सवाल में कुछ होता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इसका क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, और ये तो सोचना ही होगा क्योंकि हर साल नए नए सवाल आते हैं आपके सामने, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि हाँ नया सवाल आएगा तो कैसे ये होगा। अगर जो आपको पूछा गया अगर आप उसी सवाल से नहीं लड़ पा रहे हैं तो सोचिए जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपके सामने वो नया सवाल ही देगा ना, तो उससे कैसे लड़ पाइएगा आपको। ठीक है, तो जो सवाल आपसे पूछा गया है अभी उससे पहले आप फाइट कीजिए, उसके बाद तो वहाँ पर होगा ही जो होने का है। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि 3x - 2y + 3 बराबर 0 है तो आपसे 27x³ प्लस में 54xy प्लस में 30 माइनस में 8x³ y³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, सवाल बहुत आसान है, देख लीजिए, फिर वही फंडा करना जो आपने पहले किया था। 3x
माइनस में 2y बराबर कितना होगा, माइनस में 3। इसको उल्टे ले गए, कितना बचा, माइनस में 3। इसका कर दीजिए आप होल क्यूब दोनों साइड, ठीक। क्या कर देंगे दोनों साइड, होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 27x क्यूब माइनस में 8y क्यूब माइनस में 3 का स्क्वायर 9 होता है, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54x स्क्वायर y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्लस में 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36xy स्क्वायर बराबर में माइनस 3 का क्यूब माइनस 27। भाई यहाँ तक फॉर्मूला बैठा करके सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मेरा बात ध्यान से सुनिएगा कि हाँ इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ से आप 54 बोलते हैं, 18 में 54 भी आता है, 18 में 36 भी आता है। ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए एलसीएम तो ताकि मेरा मान कम बचे। यहाँ से आप 18x और y कॉमन लीजिए, ये होता है, यहाँ बचेगा 3x कॉमन, y भी कॉमन, एक x बचा है, x माइनस में हो तो यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं आप, माइनस में होगा 2x तो यहाँ बचेगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा, y, ये आपका बचेगा। यहाँ से आप देखें तो ये आपका 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस में 18xy 3x माइनस में 2y, इसका मान कितना है, इसको छोड़ दीजिए, ये हो गया मेरा काम, तुम्हारा इसका काम हो गया, खत्म हो गया। 3x माइनस में 2y का मान कितना है, माइनस में 3। देखिए हमसे पूछा गया था 54xy, ये पूछा गया है, तो 54 तो मेरा आ गया है पहले ही, तो यहाँ खुश नहीं होना है क्योंकि 54 हमको पूछा गया है xy और हमारा आ रहा है 54x स्क्वायर y, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, इसको एलसीएम लेकर के बाहर करना है, 18xy हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा माइनस में 2y। इस पूरे का मान कितना होता है, इसका मान कितना क्या दिया हुआ है आपका, माइनस में 3। यहाँ देखिए दिया हुआ है इसका मान माइनस में 3। जब ये यहाँ 3 रखेंगे क्या हो जाएगा, 18 या 54 माइनस 54 यानी कि हो जाएगा प्लस में 54, ये आपका x और ये y, ठीक है। ये आपका जो माइनस 27 है उसको उठा के इस पर लाइए, ये हो जाएगा प्लस में 27 बराबर कितना, 0, कितना बराबर में 0। आप देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, एक लॉजिक और समझिए, इसमें देखिए 2 लॉजिक लगा है, एक लॉजिक कहाँ पर, यहाँ पर। इसमें आपने 2 तरीका से, आपने एक बार यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, एक बार दिमाग और लगा लीजिए, इसका बेड़ा पार हो जाएगा। आपसे यहाँ पूछा गया है 30, आप देखिए भाई जैसे लिखना है वैसे लिख दिए, 27x स्क्वायर लिखे हैं, माइनस में 8y है आपका, यहाँ माइनस में 8y क्यूब है, कहीं भी रहा उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। प्लस में 54x स्क्वायर ये भी है आपका, प्लस में आपका यहाँ 30 है, लेकिन हम 27 लाए हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस में 3 जोड़ दें और इधर भी प्लस 3 जोड़ दें तब तो मेरा मान आ जाएगा, तब ये हो जाएगा 27 3 कितना हो जाएगा, 30, ये हो जाएगा मेरा 30। अब मेरा आ जाएगा 0 3 कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा 3। 27x क्यूब माइनस में 8y क्यूब प्लस 54x स्क्वायर प्लस 30 का मान कितना ला दिए आप, 3, और यही आपका आंसर होगा 3, डी नंबर, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होगा 3। आपने इसमें 2 तरीका, 2 मतलब लॉजिक सोचा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तब जा करके आपका काम बना। और सवाल ऐसा है तो आपको ऐसा सोचना ही होगा, ठीक है भाई। ये 70 सवाल इस टाइप में, आपको 70 सवाल दिए हैं क्यूब के टाइप में, ठीक है। ये लास्ट आपका सवाल था इसीलिए इतना टफ हुआ। अब नया टाइप चलेगा तो उसमें भी सवाल पहले नॉर्मल आएगा, फिर बाद में जाकर के टफ हो जाएगा, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक कि आप सीख ना जाएं।
या तो जब तक ये अलजेब्रा ख़त्म ना हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको ये सभी सवाल करने में कोई दिक्कत? ये आपका टाइप खत्म हो गया। ठीक है, कल से चलेगा आपका अगला टाइप। ठीक, तो चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।